और चले संभ कुंभजर ताई संग सती जग जननी भवानी और पूजे अखिलेश्वर मुनि ज्ञानी। जिस समय मैया सती भोले बाबा के साथ में चली माताओं तो जाकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंची। भोले बाबा लेट गए और लेट करके दोनों हाथ जोड़े और ऋषि वर को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में बैठ जाते हैं, मैया को पास में बैठा लियो। कथा सुनने लगी। परीक्षित महाराज ज्यादा नहीं केवल 10 मिनट मैया ने कथा सुनी होगी। उसके बाद में भोले बाबा से बोली, बाबा बाबा जवाब दिया है। भोले बाबा ने, क्या बात है सती जी, क्या कहना चाहती हो? जवाब दिया, बाबा एक बात बताओ, बोलो, ये हमें कथा अच्छी नहीं लग रही है। बोले बाबा बोले, पागल हो, कथा का अच्छा बुरा देखा जाता है। अरे कथा को ध्यान से सुनो। जवाब दिया, नहीं सुनूंगी मैं, क्योंकि ये इनका नाम क्या है? कुंभज ऋषि। कुंभ माने घड़ा और अज माने पैदा होना। इनकी उत्पत्ति तो भोले बाबा एक घड़ा से है, ये पैदा एक घड़ा से है, तो इनकी बुद्धि तो सिर्फ घड़े तक सीमित है, ये कथा कहना नहीं जानते। भोले बाबा समझ गए बहुत हटीली है, पता नहीं क्या क्या कहेगी। भोले बाबा बोले, कहना क्या चाहती हो? जवाब दिया, तुम जो कैलाश पर्वत पर कथा सुनाती हो वो बड़ी प्रिय लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, चलो मेरे साथ में। भोले बाबा की एक भी बात नहीं मानी तो भोले बाबा समझ गए ये बहुत हटीली है, ये नहीं मानेगी। भोले बाबा ने विदा ली है और विदा लेने के बाद में पुनः जिस समय लौट करके चले हैं, जब चले लौट करके तो ध्यान देना परीक्षित महाराज, क्या देखा भोले बाबा ने कि प्रभु श्री राम और शेष अवतारी लक्ष्मण दोनों भाई मैया सीता की खोज में घूम रहे हैं। लंका का रावण मैया सीता का हरण करके ले गया है। भोले बाबा ने जैसे ही प्रभु श्री राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, प्रभु श्री राम पेड़ पौधों से पक्षियों से एक ही बात कर रहे कि आपने हमारी सीता को देखा, आपने हमारी दुलारी को देखा। आज प्रभु श्री राम बोले हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हाँ हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने जी, बोलो राम सिया राम जय जय राम भैया। कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नेहनी। अगर आपने हमारी सीता को देखा हो तो बता दो। दोनों भाई पागलों की भांति से परीक्षित महाराज रो रहे हैं। भोले बाबा ने राम को देखा, लक्ष्मण को देखा। भोले बाबा की आंखों में उसकी धारा बहने लगी। भोले बाबा जमीन पर लेट गए। जमीन पर लेटने के बाद में दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया है। जैसे ही प्रणाम किया तो मैया सती बोली है, भोले बाबा मैं क्या देख रही हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों को, और वो भी आपने लेट करके प्रणाम किया है, भला क्यों? बोले भोले बाबा की सती जी तू नहीं जानती है, जिन्हें मैं प्रणाम कर रहा हूँ
वो विष्णु अवतारी है, अवतार लेकर के इस भूतल पर आए हैं। प्रभु श्री राम है और शेष अवतारी लक्ष्मण है। तीनों लोकों में इनसे बड़ा कोई नहीं है। मैया सती बोली है कि प्रभु आप ये कह रहे हो कि इनसे बड़ा कोई नहीं है, ये विष्णु अवतारी अवतार लेकर के आए हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब तीनों लोकों में इनसे बड़ा कोई नहीं है, ये सबसे बड़े हैं, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक बच्चा रोता है उस भांति से क्यों रो रही है? भला कोई कारण होगा। राम होकर के और भला ऐसे क्यों रो रहे हैं? तो जवाब दिया है कि हे सती जी, मैया सीता का हरण हो चुका है। सती हंस करके बोली है, रहने दो प्रभु, मुझे तो हंसी आ रही है। हंसी इस बात पर आ रही है कि आप ये कह रहे हो कि इनसे बड़ा तीनों लोकों में कोई नहीं है, ये विष्णु अवतारी हैं, साक्षात अवतार लेकर के आए हैं। जब वो प्रभु श्री राम हैं तो इन्हें ये भी पता होगा कि हमारी सीता कहाँ है, चले जाएं, जाकर के ले आए, भला क्यों रो रही है? बोले ही भूतनाथ भोले बाबा सती जी, इन्हें सब कुछ पता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, पुरुषों में उत्तम और मर्यादा निभाने वाले, इन्हें सब कुछ पता है। ये जानबूझ करके अपनी लीला दिखा रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं। शंका हो गई। जब शंका हुई तो भोले बाबा बोले, सती जी शंका ना करो, जो तुम्हारे मन कछु संदेह, जो तुम्हारे मन कछु संदेह, जो तुम्हारे मन कछु संदेह, तो क्यों न जाए परीक्षा ले, तो तुम जाए परीक्षा ले, तो तुम जाए परीक्षा ले, जो तुम्हारे मन और कछु संदेह, तो क्यों न जाए परीक्षा ले। अगर शंका है तो परीक्षा ले आओ। मैया बोली नहीं, शंका नहीं है, मानती हूँ भगवान होंगे, मुझे नहीं परीक्षा लेने, झूठ बोल दिया। आज कैलाश पर्वत पर पहुंचे, लेकिन मैया को तो चिंता है, परीक्षित महाराज शंका है। तो मैया सती को चैन नहीं पड़ा, मैया सती वहां से चली और चलने के बाद में सीता का रूप धारण कर लिया। ध्यान देना, सीता का भेष बना लिया मैया सती ने। कहती है ना, कितन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की छोरी, बा प्रभु से का छिपो, जगे हाथ जग जीवन की डोरी। अरे कड़कड़ में वास करने वाला, तीनों लोकों का स्वामी वाला, उससे क्या छिपाए? समझ गए मैया परीक्षा लेने के लिए आ रही है। लक्ष्मण भैया बोलो, जिस रास्ते से होकर के जा रहे हैं उस रास्ते को छोड़ दो, दूसरा मार्ग देखो। दूसरी रास्ते से जाने लगे तो मैया सती को फिर भी चैन नहीं है, सीता का रूप धारण किया और उसी रास्ते पर पहुंची जहां प्रभु श्री राम जा रहे थे। भगवान श्री राम को हंसी आ गई, मैया तो चैन ना आया। आज आगे के लिए बढ़े, जब आगे बढ़े हैं तो देखा है कि सीता के भेष में और मैया सती जी हैं। प्रभु श्री राम ने दूर से देख लिया और दूर से देखने के बाद में दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, मैया प्रणाम स्वीकार हो। अरे तू भला इस जंगल में क्या कर रही है? भोले बाबा कहाँ हैं? अरे भैया जैसे इतने शब्द सुने मैया सती ने, मैया सती समझ गई। मैया सती घबराने लगी तो बोले प्रभु श्री राम, मैया कि आए प्रेम से प्रणाम किया और बचना व्रतशील सुजाए। बोले आए प्रेम से प्रणाम
या जंगल में का करे भोले बाबा काहे आज सती उल्टे पैर भागने लगी। मर गए इन्हें तो पहचान लिया ये वास्तव में प्रभु श्री राम है। भागने लगी और जाकर के भोले बाबा के पास में बैठ गई। भोले बाबा बोले सती, ए सती, सती। हाँ सती जी बोलो। सती हाँ बड़ी परेशान दिख रही हो। हाँ हाँ अच्छा सती जी हाँ कहाँ से आई हो? हम हाँ कौन नहीं ऐसी चली गई। अच्छा हाँ घूम घाम के आई गई। अच्छा सती जी आप प्रभु श्री राम की परीक्षा ले आए। हाँ गए और प्रणाम करके